लॉस एंजलिस में आई भीषण आग ने चाइल्ड केयर सेक्टर को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। आग के कारण 300 से अधिक चाइल्ड केयर सेंटर बंद हो गए हैं, जिससे पहले से ही नाजुक स्थिति में चल रहे इस सेक्टर पर और भी दबाव बढ़ गया है। इन बंद सेंटरों में से कई को आग ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है, जबकि अन्य सेंटरों को बिजली की सप्लाई में कटौती, पीने योग्य पानी की कमी और राख तथा मलबे के कारण संचालन में कठिनाई हो रही है। इन बंद सेंटर्स के कारण सैकड़ों परिवारों को अब अपने बच्चों की देखभाल के लिए नया इंतजाम करना पड़ रहा है। बच्चों की देखभाल के लिए पहले से ही संघर्ष कर रहे परिवारों के लिए यह स्थिति और भी कठिन हो गई है। कई माता पिता को अपने काम पर जाने के लिए बच्चों को रखने की व्यवस्था में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनके दैनिक जीवन और कामकाजी शेड्यूल पर गंभीर असर पड़ सकता है। कैलिफोर्निया के डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विसेज के मुताबिक गुरुवार तक 37 चाइल्ड केयर सेंटर आग से पूरी तरह जलकर तबाह हो चुके थे। इसके अलावा 284 अन्य चाइल्ड केयर सेंटरों ने अपने संचालन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। आग और उसकी वजह से हुई अन्य समस्याओं ने इस सेक्टर को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। लॉस एंजलिस में भीषण आग के बाद बंद हुए चाइल्ड केयर सेंटरों को फिर से खोलने के लिए सेंटर्स के मालिक, शिक्षक और परिवार अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। कई सेंटरों ने पेशेवर सफाई कंपनियों को नियुक्त किया है ताकि जल्दी से जल्दी साफ सफाई की जा सके, जबकि अन्य लोग खुद ही अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। इनमें खराब खिलौनों और फर्नीचर को फेंकने, दीवारों को साफ करने और खेल के उपकरणों को धोने जैसे कार्य शामिल हैं। उनका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को जल्द से जल्द वापस लाया जा सके और उनके लिए सुरक्षित और स्वस्थ माहौल तैयार किया जा सके। हालांकि आग से हुए नुकसान का पैमाना बहुत बड़ा है और ये साफ नहीं है कि ये सेंटर कब तक फिर से शुरू हो पाएंगे। बुरी तरह प्रभावित इन सेंटरों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए समय और संसाधनों की आवश्यकता होगी। लॉस एंजलिस में भीषण आग के बाद चाइल्ड केयर सेंटर के पुनः संचालन के संबंध में स्टेट लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस विभाग ने स्पष्ट किया है कि चाइल्ड केयर सेंटर्स को फिर से खोलने से पहले किसी स्वास्थ्य या सुरक्षा जांच की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये है कि सेंटर्स तब तक बच्चों को देखभाल के लिए स्वीकार कर सकते हैं जब तक कि वो सुरक्षित रूप से संचालन कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के खतरे से मुक्त हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने एक वेबिनार में यह स्पष्ट किया कि चाइल्ड केयर प्रोवाइडर्स को स्वयं ही अपने सेंटर की सफाई करनी होगी। इसमें दीवारों से कालिक और धुएं को हटाने के लिए हल्के साबुन और डिटर्जेंट का उपयोग करने, जलाए गए सामान को फेंकने और बच्चों के साथ संपर्क में आने वाली सभी कपड़ों को धोने की सलाह दी गई है। ये सुनिश्चित किया गया है कि सेंटर में साफ सफाई और बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार किया जाए ताकि कोई स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न न हो। इन निर्देशों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि चाइल्ड केयर सेंटर्स बच्चों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण प्रदान करें। हालांकि इन सेंटर्स को फिर से खोलने के लिए किसी स्वास्थ्य या सुरक्षा जांच की आवश्यकता नहीं होने के बावजूद ये जरूरी है कि सभी सफाई कार्य और मरम्मत ठीक से किए जाए ताकि बच्चों को कोई जोखिम ना हो। आपको बता दें कि लॉस एंजलिस में हालिया आग ने चाइल्ड केयर ऑपरेटरों के लिए एक और कठिन चुनौती पेश की है। ये संकट ऐसे समय में आया है जब कैलिफोर्निया पहले ही महामारी के दौरान अपने लाइसेंस प्राप्त चाइल्ड केयर सेंटर की कैपेसिटी का करीब 12% हिस्सा खो चुका था। इस महामारी ने पहले से ही चाइल्ड केयर सेक्टर को आर्थिक दबाव में डाल दिया था और अब आग ने इस उद्योग को और भी संकट में डाल दिया है। चाइल्ड केयर ऑपरेटर पहले ही कम मार्जिन और सीमित संसाधनों के कारण कठिनाई का सामना कर रहे थे। अब आग जैसी प्राकृतिक आपदा ने इस संकट को और बढ़ा दिया है। ऑप्शंस फॉर लर्निंग के मुख्य कार्यकारी पॉल पल्वर ने कहा कि लॉस एंजलिस का चाइल्ड केयर सिस्टम अभी भी काफी नाजुक हालत में है और इस तरह की तबाही इसे गंभीर रूप से हिला सकती है। उनका यह बयान इस बात को रेखांकित करता है कि इस समय चाइल्ड केयर सेक्टर पर स्थिरता बनाए रखना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है।